न्यूज से बात कर रहे हैं मगर मणिपुर जाने का उनको पास टाइम नहीं है। बीजेपी सरकार नहीं होती ना, अब तक कोई होती तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। यही करोगे? हाँ, आप भारतीय हो। मंदिर जाते तो लड़की छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी बोल रहा है। तब से मोदी जी पीएम बने हैं ना, तब से अडानी 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 ही करते रहते हैं। राहुल गांधी ऐसी बोल रहे हैं। पागल है, पप्पू है। इन लोगों का काम ही क्या है? सिर्फ झूठा प्रचार करना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे। जब अडानी भ्रष्ट है तो उनसे आप गैस लाइन का पैसा क्यों ले रहे हो? भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी, यदि आप किसी बिजनेसमैन पे अटैक करोगे तो भारत कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा? मेड इन भारत पे चर्चा कब होगी? अडानी का पेट धो रहे हैं कांग्रेस वाले। देश का विकास उनको पसंद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। एक बार फिर से राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो भाजपा सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अडानी को संरक्षण दे रहे हैं। तमाम जनता इस वक्त हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? जी अविनाश सिंह मेरा नाम है। अविनाश जी, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठा दिया है राहुल गांधी ने। देखिए, राहुल गांधी जी को पूछता कौन है? अच्छा, अभी सर्दियों की छुट्टी आने वाली है। हाँ। राहुल गांधी जी अपने उनके जो कार्यकर्ता जिसको चमचे लोग कहते हैं, उनके लिए कुछ मुद्दा दे करके वो चले जाएंगे छुट्टियों में, ठंडी सर्दी की छुट्टी में इटली इंग्लैंड चले जाएंगे। केवल समय समय पे उनका काम है एक छोटी सी बातों को रख देना। पहले आप सुनते होंगे कि भारत जो है बचपन से पढ़ते आ रहा है कि सोने की चिड़िया वाली देश है। और यहाँ पर कैसे था उस समय भारत में? पहले आप देखते होंगे कि हवाई जहाज नहीं थी, ठीक है, इतना विज्ञान तरक्की नहीं कर रखा था, लेकिन आखिरकार सोने की चिड़िया क्यों थी? लोग विदेशी आक्रांता बार बार हमारे देशों पे क्यों अटैक करता था? क्योंकि हमारे देश में उद्योग धंधे थे। उद्योग धंधे का मतलब था कि लघु उद्योग थे, हर गांव में सुखी संपन्न लोग हुआ करते थे, अपने अपने कल कारखाना छोटे छोटे उत्पाद अपने किया करते थे। यदि आप किसी बिजनेसमैन पे अटैक करोगे तो भारत कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा? आप अपने देश के लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप अपने देश के जो बिजनेसमैन उसको पूरे वर्ल्ड में बदनाम करना चाहते हैं, आप अपनी अर्थव्यवस्था को खराब सहमति रखते हैं ना कि संरक्षण दे रहे हैं प्रधानमंत्री? एकदम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम अपने देश की तरक्की के साथ है, हम अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, हम भारत की तरक्की देखना चाहते थे। और प्रधानमंत्री जी जो है वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, ऐसे नहीं कहते। आप मेड इन इंडिया करने वाले लोगों को, बनाने वाले लोगों को बदनाम करेंगे तो मेड इन इंडिया की जो बनी हुई चीज है वो बाहर में कैसे निर्यात होगा? तो इन्हें कमीशन रहा है। इनकी सरकार आने के बाद आपने देखा वो बोफोर्स जैसे घोटाले हुए थे। मेड इन इंडिया या मेड इन भारत? मेड इन भारत और मेड इन इंडिया आप कहेंगे ना। इंडिया और तो भारत चेंज में कर दिया चल रहा है। भारत की बात हम लोग करते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते मेड इन हैं, भारत होगा ना? ठीक है। तो मेड इन इंडिया से प्रारंभ हुआ था, मेड इन भारत होगी। तो मेड इन भारत पे चर्चा कब होगी? जब हम अपने उद्योग धंधे को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ के जो प्रोडक्शन है वो दूसरे देशों में बिकेगा, दूसरे दोस्त लोग कायल हो रहे हैं। आज हमारे वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी डिमांड विदेशों में हो रही है। तो अडानी पे जो है लगातार ये लोग अटैक करते हैं। अब क्यों अपने लोगों पे अटैक करते हो? तो क्या लग रहा है सर आपको कि क्यों बार बार अडानी का मुद्दा ही लेकर आ रहे हैं? कि और कोई मुद्दा नहीं है इस बार? देखिए, सबसे जो बेसिक बात आपने बताया वो यही बताया कि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा। कभी अडानी, कभी अंबानी, कभी मित्तल, कभी पित्तल, पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। उनको खुद ही नहीं पता कि हमने बोलना क्या है। अडानी को संरक्षण देना, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगाना इनका आज से नहीं, जब से मोदी जी पीएम बने हैं ना, तब से उनका यही रहा है कि अडानी 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 ही करते रहते हैं। एक बात बताइए, क्या उन्होंने इस बात को पढ़ा नहीं इतिहास में या अपने देश के बारे में कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा उनका भूमिका रही है। लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, लाखों परिवार उनसे पलते हैं। जब उन पर किसी प्रकार का कोई करप्शन है ही नहीं, जब उन पर इस तरीके का किसी तरीके का कोई जांच अभी तक हुआ नहीं है, जब इनकी सरकार थी तब भी नहीं हुई थी। लेकिन सवाल है कि इनका मुद्दा है नहीं, अब कुछ काम है नहीं। राहुल गांधी तो लगातार जा रहे हैं ना सभी के पास, चाहे वो स्टूडेंट हो या मैकेनिक हो, किसान हो, सबसे मिल रहे हैं ना। एक बात बताइए, भारत में चाहे वो मैकेनिक हो और स्टूडेंट की बात करा आपने, तो इतने शिक्षित हो चुके हैं, हर कोई जान चुका है कि आज के डेट में उनका मतलब क्या इमेज रह गया है राहुल गांधी का। वो जहां पर भी जाएंगे वहां से वापस उनको आना है, उनकी बातों को सुनो, क्योंकि उनकी बातों की वैल्यू ही नहीं है। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए इन लोगों के बीच? किनके बीच? जिनके बीच प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत है? उनका काम हर जगह पे जा रहा है। उनका जो है
विकास हर जगह पर जा रहा है, उनका देश में जो हो रहा है, विदेश में जो वो कर रहे हैं, भारत को जो गुरु के तरफ ले जाना है, विश्व गुरु के तरफ, वो जन जन तक पहुंच चुका है। उसको जा करके राहुल गांधी जी जितना ढकने की कोशिश करेंगे ना, वो खुद उतना ही पर्दाफाश उनका होते रहेगा। कोई असर नहीं होने वाला, चाहे वो अडानी का लांछन लगा दे प्रधानमंत्री पर, अंबानी का लगा दे, जिनका लगा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तब तमाम सबूतों के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम पेपर्स दिखाए गए हैं। वो सिर्फ पेपर ही दिखाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पेपर में लिखा क्या है। अच्छा। जब वो पेपर पढ़ने की बात आते हैं तो वो कभी घुस जाते हैं आलू में, कभी बैगन में घुस जाते हैं, कभी किसी और के नाम पे चले जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जिसके बीच में जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधान सेवक है मोदी जी, वो विश्वकर्मा योजना ले आए। अच्छा। उसके बीच में ही लेके ये जा रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ जो है ये राहुल गांधी बीजेपी के समर्थक हैं और वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लोग रो रहे हैं उनसे मिलने के लिए, राहुल गांधी से। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कौन रोता है? वो रो इसीलिए रहे हैं ना कि लोगों में कुछ टेंशन ज्यादा हो रही है। अच्छा। कि किस उस टेंशन को हंसाने के लिए वो सिर्फ जाते हैं, हंसाने के लिए। कहीं भी जाते हैं अपनी बातों से लोगों को हंसाते हैं ताकि लोग खुश रहें। बस इसीलिए जाते हैं और उनका कोई काम ही नहीं, कोई मुद्दा ही कुछ तो नहीं। काम कर रहे हैं ना, हंसाने का ही सही। देश के अच्छे कॉमेडियन है आज के डेट में, बढ़िया बस काम ये कर रहे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं और प्रचारक बन के रहे, अच्छी बात है। और ये भाजपा को जिता के मोदी जी को 2024 में हैं। सरकार वो बना जितनी कर जगह जाएंगे ना, वो हमारे देश के लिए उतना ही फायदा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही फायदा है। मैं तो कहता हूँ कि जन जन तक जाए और वहाँ जा करके इसी प्रकार का। बीजेपी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अगर राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं तो सिर्फ वो। अच्छा, मतलब भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं? हाँ, राहुल गांधी है जी। अच्छा जी, बिल्कुल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना कि आप एक बात देखिए ना, अभी आप अडानी की मामला उठाए थे, हाँ। तो अडानी की मामला राजस्थान की मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए हैं अडानी की गोदी में, अच्छा। फिर भी वो बात मोदी जी की करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की मैंने ये देखा है कि जो हमारे भारतीय कंपनियां हैं ना, उस पे चोट किया जाता है। अच्छा। कहीं ना कहीं से उसे टारगेट किया जाता है। आप विदेशी कंपनियों को क्यों टारगेट करते हो? ये सारी विदेशी षड्यंत्र है, इनकी फंडिंग ही विदेशों से आता है, अच्छा। चाइना से आता है। अपना ये कहाँ, वो इटली में वो कहीं इसका वो है उधर से आता है, अमेरिका से आता है। ये बुल मार्ट को क्यों नहीं बोलता? जो फॉरेन कंपनी आके हमारे देश में राज कर रही है, चाइना की कंपनी आके हमारे यहाँ राज कर रही है, उसमें तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो तुम्हारे देश को चला रहा है, जो अंबानी इतना फंड देता है, जो अडानी दे रहा है, जो इतनी सुविधाएं, उस पर घात कर रहे हैं, वो बैठ जाए। अरे अपने मन अपने वो तो सबूत मांग रहे हैं ना कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ घोटाला हुआ है या ऐसा कोई पैसे लग रहे हैं तो सामने रख दें। जब समय आएगा, जांच का विषय है, जांच होगा, वो सब पता चल जाएगा। अब पार्लियामेंट में बैठ करके, रोड पे खड़े होकर के मैं किसी को भी गाली दे दूं, उससे थोड़ी ना वो चोर हो जाएगा। अब जांच करा के लाइए और सामने दिखाइए। बोल तो ये भी रहा है, विपक्ष बोल रहा है, समिति बनाई थी विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि अगर भाजपा विपक्ष में आ गई तो बहुत सारे घोटाले अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर घोटाला कोई भी पार्टी करे, देश हित में नहीं, उसको अंदर होना चाहिए। कोई भी करे, मेरा व्यक्तिगत सोच है, कोई भी करे। पर अदानी का सब्जेक्ट है, अगर अदानी इतना भ्रष्टाचारी है तो राजस्थान में क्यों उनको कोल माइन किएगा? तो अरे राजस्थान किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? पूरा अदानी को काम मिला हुआ है, दोनों सरकार उसको अदानी को काम दिए हुए हैं। अगर इतना भ्रष्टाचारी है तो बघेल सरकार और गभेल सरकार क्यों उसको सरकार ये दे रहा है काम? ठीक है। और दूसरी बात, जांच की बात है, ऑलरेडी 4-5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की एक समिति बनाई थी, आपको याद होगा, पत्रकारिता करती हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बना दी है, उसमें कुछ नहीं निकला है अभी तक। 5 बार पेपर दिखा रहे हैं। कौन? ये पेपर फाल्तू है, पेपर तो कोई बना लेगा। जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जांच समिति, जब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, उससे बड़ा कोई है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट जांच समिति बैठा दी, 8 आदमी की कमेटी बनाई है, ठीक है, और इसमें सेबी भी है, जो आपका वो खरीदी बिक्री करता शेयर का, उसका भी इसमें समिति है, एक वकील है, जज भी है, 5-8 लोग हैं इसमें समिति में, ठीक है। जब समिति बना दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना। राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं? पागल है, अच्छा। पप्पू है। देश जो ये देश को बदनाम करने, देश का विकास उनको पसंद नहीं है। हाँ, देश का विकास पसंद नहीं करते हैं लोग। देश को मतलब जैसे पहले था ना कि हम लोग, हमारी बहन बेटियां खेत में जाती लेटरिंग करने, और चूल्हा, हमारी माँ चूल्हा से खाना बनाती थी, और 70 साल में पानी नहीं मिल पाया। पानी अभी घर घर पानी मिल रहा है, ठीक है। पहले बोलते थे एक बिक्री भी कर दिया, 7 एम्स थे 2014 से पहले, अभी 22 एम्स है। आप गोल कर लीजिएगा, सिर्फ 40 रेलवे स्टेशन की बात भी चली थी। हम बता रहा हूँ मैडम, 1 मिनट सिर्फ। अरे सुनिए, वो ये जुबान से गलती निकल गया, हो जाता है आदमी। पहले अब 70 हवाई अड्डे थे, अभी 140 हवाई अड्डे हैं,
तो आप पहले मानते हैं ना 90 कि लाख तक। वो रेलवे स्टेशन नहीं है, आप मानते हैं ना? जो अरे सुनिए ना, मुंह से गलती आदमी से कोई भी निकल सकता है। एक से नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई बोले ना दुर्गावती, वो नहीं था, गलती से निकल गया है, वो हो जाता है, मानवीय भूल हो सकता है। तो आपसे भी हो सकता है। आलू वाले नहीं है, जानबूझ के। अरे ये तो बोलते हैं मंदिर जाते तो लड़की छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी बोल रहा है। अच्छा, आपको वो भाषण याद नहीं है? दूसरा ये बोले कि हिंदू तो अलग है, हिंदू और हिंदू तो अलग है, ठीक है। और अपने को दत्तात्रेय को बोलते हैं, सावन महीने में मटन पका रहे हैं लालू घर में, हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। सावन महीने में कोई नहीं खाता है, ठीक है, और सावन महीने में लालू के घर में मटन पकाते हुए देखे होंगे वीडियो आप, कि अच्छा लगा, अच्छा बना है, ठीक है। हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। ये तो अपने आप को दत्तात्रेय को मत बोले, जो अपना फिरोज खान है इनका नाती पोते बोले, और फिरोज खान दत्तात्रेय को बोल के हमारे पूरे विश्व में हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। मटन कैसे देखते हैं ये, आप जो ये बोल रहे हैं, इससे सहमति रखते हैं? कौन सा बताइए, जैसे कि कर गई। हमारा मुद्दा है कि जो राहुल गांधी उन्होंने फिर से अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे हैं तमाम। ये जनहित का मुद्दा है और बिल्कुल उठाना जरूरी है मैडम। पत्रकार महोदय मैं बता दूं क्योंकि आप देख रही हैं, आज तक सरकार जितनी भी, अगर किसी के ऊपर, किसी चोर के ऊपर, जैसे मान लीजिए जैसे अजीत पवार हो गए, पहले तो कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, चोर है, लुटेरा है। आज जब आ गया बीजेपी में शामिल हो गया, खत्म हो गया पूरा। यही मेरा कहने का यही तात्पर्य है। जैसे कि इनके पास ऐसी एक वॉशिंग मशीन है, कितना बड़ा लुटेरा रहे, लूट के आए रहेगा, लेकिन जब भाजपा में घुसते ही वो वॉशिंग मशीन से घुसा के निकाल देंगे और कहेंगे कि अब साफ सुथरा हो गया, 1 रुपये का इसके पास दाग नहीं है। आज तक पुलवामा हमले का जांच क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आपके इस चैनल के माध्यम से, आज तक जांच नहीं हुआ। जैसे अभी थे भाई साहब भग गए, जैसे कह रहे थे कि गलती से निकल गया रेलवे वाला। ऐसे उनके हिसाब से जो है कि जैसे 2014 में मोदी सरकार नहीं बनी, तो उस टाइम जब आए थे हमारे कुशीनगर जिला में, जैसे कि मैं योगी के गृह जिला, उसके बगल के मैं रहने वाला हूँ, जिला कुशीनगर, वहाँ पे पहले 5 चीनी मिली थी, और चीनी का कटोरा पूर्वांचल को कहा जाता था। वहाँ पे वादा करके आए थे कि ये मेरी सरकार बनते 3 महीना के अंदर में ये बंद पड़ी चीनी मिल में चालू करवाने का काम करता, आज तक चालू नहीं हुआ। आज जो है उसको प्राइवेटाइजेशन करके दे दे रहे हैं अडानी और अंबानी को। इनकी काम ही क्या है? लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि हमारे ही तो देश के बिजनेसमैन हैं, उनके साथ ही तो बड़ा देश आगे बढ़ेगा। ये पहले बताइए मैडम, जो सरकारी है वो एक मजबूत स्तंभ है, तो उसको न देख उसको प्राइवेट करके उसको और गिराया जाए, वो बेहतर है। ये पहले बताओ कि अगर मेरा घर एक टूटा ही सही, झोपड़ी ही सही, मेरा अपना रहेगा, उसमें शान है या किसी का मैं भाड़े पे किराए पे जाकर उसमें शान है? मैं पूछना चाहता हूँ। कई सारे एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, उसके बाद इनके काम में क्या है? जितने भी सरकारी रेल बेच दो, भेल बेच दो, सब कुछ बेच दो। आज जो अगर गूगल कर लो, एम्स बनाए हैं। कहाँ पे बनाए? भैया बोल रहे हैं, भैया बोल के गए हैं अभी, कौन वीडियो में देखिएगा। अरे ये तो फर्जी आदमी, वही तो भाग गए। आप देखी नहीं पहले? जब देखी कि कोई आ गया यहाँ पे, हो सकता है कहीं सवाल उन्हीं से कर दे, तो पहले ही भाग गई। इन लोगों का काम ही क्या है? सिर्फ झूठा प्रचार करना, झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे और जनता को गुमराह बनाने का काम करेंगे। अगर कोई मुद्दे की बात करेगा तो डायरेक्ट वहाँ पे जातिवाद ला देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देंगे। और उसमें भी अगर कोई देखा कि जब अपना ही भाई है तो उसमें भी जात ढूंढ लेंगे। जैसे एक देवरिया कांड हुआ था, हमारे इस जिला के, हमारे ही विधानसभा के रहने वाले सलमणि त्रिपाठी जी जो है, अभी जाके जैसे कि देवरिया सदर से जाके विधायक हुए हैं, और यहाँ से जाके वहाँ पे विधायक हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी अपना वो जातिवाद रंग देख ले। जब अगर मेरे भी घर पे और मेरे पड़ोसी के भी घर पे, ये सही मानते हैं आप जो राहुल गांधी अडानी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, इसे सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूँ। ये जनहित का मुद्दा, सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है, आनी चाहिए, इसीलिए तो पूरी जनता ये मांग कर रही है। राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो सही है? हाँ जी, बोल रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि पहले उसी को बताओ, जब इतना अडानी को लाने वाला कौन है? कांग्रेस। और रिलायंस को जमीन देने वाला कौन है? कांग्रेस। अब बताओ, मुंद्रा पोर्ट का ठेका दिला, जमीन किसने दिया अडानी को? कांग्रेस ने। उसको ठेके में किसको दे दिया? कांग्रेस में। तो जब सारा चीजें कांग्रेस की है, तो अब ये मोदी आया तब ये याद आ रहा है अडानी। आज भी हिमाचल के अंदर अडानी का पेट धो रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमारा प्लांट है वो चालू करो। अब आप आ जाओ राजस्थान में, अशोक गहलोत है ना, हर महीने एक बार जाता है गुजरात में उसका पेट धोने के लिए कि हमारे राजस्थान में आके आप कुछ फैक्ट्रियाँ लगाओ। आप जाओ महाराष्ट्र में तो वो अपने पवार साहब
वो भी उसके साथ में कह रहे कि भाई यहाँ कुछ प्लान लगाओ। अब ये बताओ, तो ये जांच है तो कांग्रेस को पहले क्यों नहीं करवाई कि जब जमीन ठेके में दे दी, पहले जमीन उसको दे दी गिफ्ट में, 700 एकड़ जमीन दी उसको मुद्रा में कांग्रेस ने। ये सवाल और लोगों ने भी उठाया है कि जितने कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनके जो वहाँ के मुख्यमंत्री या जो नेता हैं वो अडानी के पास ही जा रहे हैं। और क्या जा रहे हैं ना, अदानी जो है देश में नंबर 1 है। अब इनको दिक्कत इस बात की है कि क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ इसका भी जवाब नहीं दे रहा। इनका इसलिए दिक्कत हो रही है कांग्रेस की दिक्कत है क्योंकि कुछ भी कर रहे बीजेपी सरकार गई, अच्छा, बीजेपी आ रही है, 24 में बीजेपी आ रही है, अभी 5 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बन जाएगी। ये जो है अदानी अंबानी के बिना चल नहीं सकते और उनको गाली देके पीछे से। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। पीछे से गाली देते हैं और उनके बिना चलेंगे भी नहीं। पूरी बात सुनो। हाँ, एक एक करके मैं पूरा जवाब दूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा, जनता को भी। ये विपक्ष वाले हैं वो अदानी के पीछे क्यों पड़ गए, इसका कारण है। क्यों? कारण ये है कि यहाँ अदानी ने वो काम कर दिया। ये विपक्ष को तो चाहिए विदेशी चंदा, अच्छा, वो विदेशी चंदे पहले उद्योगपति ने सारे, ये अदानी ने रिलायंस वाले जमा रखा और विदेशी आना चंदा हो गया कम। अब ये अदानी यहाँ से डूब जावे तो विदेशी चंदा हमारे पास आवे, हम विदेशी वालों को बुलावे। मेन बात ये है, जैसे कि पत्रकार महोदय चाचा जी ने अभी क्या कहा कि अडानी को लाने वाला कौन है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना बच्चा पैदा कर रहा हूँ, बच्चा बड़ा होकर जब लुटेरा निकल जाए तो मेरे में गलती है कि मैंने उसको पैदा क्यों किया। हाँ, ये चाचा इसका जवाब दे देंगे। मान लीजिए कांग्रेस ने उसको लाया, ठीक है मैं मानता हूँ, उसको क्यों लेके आया, देश की तरक्की के लिए। ये भी कह रहे हैं कि जो विदेश से जो फंड आता है वो बंद हो गया है और देश के लोग के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनको दुख है। ये जांच क्यों नहीं करा ले रहे हैं सरकार इनकी है। तुम करा जांच मेरी नहीं है, मैं आम पब्लिक हूँ, मैं किसी भी पार्टी का पक्के कांग्रेसी हो। आप बीजेपी के हो? नहीं, मैं तो राष्ट्रभक्त हूँ। तो वो भी फिर किसी के भक्त उनके नहीं होते? अगर जो देश के साथ अच्छा हो रहा हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में क्या नहीं अच्छा हुआ। 370 को खत्म किया, कश्मीर मुद्दे को खत्म किया, अब इनके पास राजनीतिक का कोई मुद्दा नहीं बचा। अब आदरणीय नरेंद्र 370 के अलावा कुछ, अरे जनधन योजना, आज जनधन योजना के द्वारा इन्हीं के सरकार की जब राजीव गांधी एक मिनट सुनिए, राजीव गांधी जी स्वयं कहा करते थे कि जब मैं 1 रुपए भेजता हूं तो वो नीचे स्तर तक पहुंचते 15 पैसे होता था, 85 पैसे कहाँ जाता था। तो जन धन योजना के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस समय पैसा केंद्र की योजनाओं का आता है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में आता है। गरीब पूरी तरीके से लाभान्वित हो रहा है मैडम, तो इनको कष्ट हो रहा है ना, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं तो अडानी पे ही बोलेंगे। एक नंबर पे कितने कार्ड बने, कितना घोटाला है, वो सब घोटाला इनको नहीं दिखेगा। राजीव गांधी ने सच्चाई कहा था कि 5 रुपए पहुंचता है, उस बात को ये लोग देखते हैं। अडानी इतना बड़ा घोटाला करके बैठ रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है, हम जांच नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को कहेंगे वो गलत है। जब सरकार किसी और की बनेगी ना, जब सरकार किसी और की बनेगी तब इनके भी तमगे लगेंगे मैडम, तब इसी तरीके से बोला जाएगा। अभी बोलने देते इन लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी सरकार में सत्ता उनके साथ है, सत्ता संरक्षण दे रही है, तो सबसे बड़ा सवाल है ना मैडम आज के लिए। पक्ष में आएंगे तो बहुत घोटाले मैडम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का जब जांच हुआ था तो 2013 था, कांग्रेस सत्ता में ही सत्ता ही गई थी। और रुक जाइए भाई साहब, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मार देंगे जानते हैं आप लोग, इसीलिए तो परेशान हैं कि आप लोग कल आएंगे तो यही करोगे। हाथ आप भारतीय हो, हाथ नहीं लगा सकते, यही इसीलिए आप लोग परेशान हो, इसीलिए ये आपकी खिसियाहट है, ये आप लोग यही चाहते हो। मैडम कांग्रेस की जब सरकार है, राहुल गांधी उसके मुखिया हैं, वास्तविक मुखिया वही हैं। कांग्रेस की कोई जिला स्तर की कमेटी की भी गठन होता है ना, तो राहुल गांधी के पास तक सूचना जाती है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो वहाँ पे तो अडानी से लेन देन कर रहे हैं।
जब अडानी भ्रष्ट है तो उनसे आप गैस लाइन का पैसा क्यों ले रहे हो, वो बताएं ना। और आयुष्मान का दर्द ये क्या जाने मैडम, इनको तो कोई छुएगा तो इनकी जितने केंद्र शासित राज्य हैं वो भी तो अडानी से संरक्षण ले रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं। मैडम मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। कल परसों लेके आया था एक राजस्थान में। अरे भाई साहब बोलने दो, मैडम बोलने दोगे तो बोलूंगा, चुपचाप रखूंगा मैं। परसों तरसों एक लेटर इन्होंने बीजेपी का IT सेल ने निकाला कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इतने बड़े बड़े झूठे आरोप निकाल के झूठा षड्यंत्र रचने में बीजेपी वाले बहुत माहिर है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत माहिर है। और सच का कहीं ना कहीं बोलबाला होता है, सत्य पराजित नहीं होता। ठीक है, सत्य की जीत होती ही होती है, आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा। इसलिए आज जो भाई कह रहा है ना, आज तो इसकी बातों को समर्थन करूंगा मैं, लेकिन कल ये खुद अपनी बातों पे शर्मिंदा हो। सही कह रहे हैं मैडम, ये समर्थन कर रहे हैं दिल से, क्योंकि ये भी जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुंदर प्रगति की ओर जा रहा है। इन्होंने कहा ना आयुष्मान में कुछ नहीं हुआ, मैं बताऊं आयुष्मान की हकीकत वो बता सकता है, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैं जानता हूँ कि आयुष्मान कार्ड से कितनी जिंदगियां बची हैं, अपने जमीनी स्तर पे देखा हूँ। ये क्या जाने आयुष्मान कार्ड, इनको तो सिर्फ यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे सत्ता से हटाया जाए, कैसे पुराना यही भ्रष्ट तंत्र आए। आप बताइए, इंदिरा गांधी जी के जमाने से छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा लगा था। गरीबी हटाओ का नारा लगाकर आज कितने दिन हो गए, 60 सालों तक, उसके बाद भी 50 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। क्या गरीबी नहीं समझ में आई? आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो लाल किले पे खड़ा होकर महिलाओं के दर्द को समझा। ग्रामीण स्तर पर 2014 से पहले 18,000 गाँव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, 18,000 गाँव में लाइटें नहीं पहुंची थी। ये जो कहते हैं ना कि कांग्रेस की सरकार में ये कहते हैं ना कि कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का महिलाओं की बात, महिलाओं का सम्मान, फिर वही महिलाओं के सम्मान की अगर बात होगी तो फिर मणिपुर का मुद्दा उठेगा ही उठेगा। मैडम मैं बता रहा हूँ महिलाओं का सम्मान, मैं बता रहा हूँ महिलाओं का। आप मणिपुर की बात कर रही हैं, मणिपुर जा रही हैं। मैतई और कुकी समुदाय ने 1993 में कितनी मस्जिदें तोड़वाई थी, कितनी मंदिरें तोड़वाई थी उस समय हम मानते हैं कांग्रेस ने मतलब मणिपुर में किया जो किया। अभी तो बीजेपी की सरकार है, अभी तो वहाँ पे शांति हो सकती है। लगातार वीडियोस रोज आ रही हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, पूरी उनकी संवेदनाएं पूरी मणिपुर के साथ हैं और मणिपुर में जल्दी शांति और अमल होगा। बिल्कुल संवेदनाएं हैं, जनता को तो पता ही नहीं, बिल्कुल संवेदनाएं हैं। इजराइल के बारे में पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया अगर गया, आने वाले समय में मणिपुर में भी अमन और चैन कायम होगा। मैडम बिल्कुल नहीं होता। अगर वहाँ पर अगर बीजेपी सरकार नहीं होती ना, अब तक कोई होती तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। हमारे देश पर इजराइल की बात कर रहे हैं, तेन्यू से बात कर रहे हैं, मगर मणिपुर जाने का उनको पास टाइम नहीं है। विदेशी चलो G20 का जो इन्होंने किया बहुत अच्छा किया, उनके लिए है, मगर वहाँ के लिए भी तो टाइम निकाल लेते। राहुल गांधी गए तब ज्यादा दूसरी सरकार होती, राष्ट्रपति शासन लग जाता, ये हो जाता। मुख्यमंत्री तक को नहीं हटाया गया क्योंकि वहाँ पे सत्ता में फिर आना इनको। हटाया वही मुख्यमंत्री को हटाया। चल जवाब दे। हेलो मंदिर पे कुछ भी करे तो ठीक है। हाँ भाई कह रहे मणिपुर की बात, राजस्थान में भी हो रहा, अपने बंगाल में भी हुआ, तब तो ये नहीं बोला कि वहीं का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल में हेलो मेरी बात सुनो भाई, अब आ रही है मणिपुर वाली बात। जो आप कह रहे हो मणिपुर का बीज किसने बोया, पहले वो देखो। जब ये बीज बोया होगा ना तो पेड़ बड़ा होगा। वो बीज बोया था कांग्रेस ने,
देश का बंटवारा कर दिया, कैसे कर पेड़ दिया? कट भी तो सकता है। हाँ, पेड़ कट सकता है, पेड़ एकदम कट पेड़ नहीं सकता है कटेगा ना, तो- तो अभी तो नहीं, भाजपा की सरकार है, एक्शन नहीं, हो सकता है ना। अगर पेड़ काटेंगे ना तो किसी को ज्यादा लग जाएगी, धीरे धीरे काटना चाहिए। धीरे-धीरे। तो कट रहा है, लेकिन आप ये मत बोलो कि जब बीज बोओगे ना तो पेड़ बड़ा हुआ। ये देश का बंटवारा कर दिया, यहाँ 370 की धारा लगा दी, वहीं 700 की धारा लगा दी, ऐसे पूरी मतलब पहाड़ों में धारा लगा दी। और जे उसका वोट खातिर उसने क्या हुआ था, सारे ईसाइयों को बांट दिया। क्यों भाई दे दिया तूने? तो झगड़ा तो होना ही होना था, ठीक ठीक आज कल होता। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप देख चुके हैं कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो अडानी का मुद्दा उठाया था और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था, उसे लेकर जनता क्या सोचती है ये आप देख चुके हैं। हर बार मुद्दा हमारा एक होता है लेकिन वो मुद्दा पहुंच कहीं और जाता है, लेकिन बात देश के हित की ही हो रही है, देश के मुद्दों की ही हो रही है कि क्या कुछ मुद्दे हैं क्या कुछ नहीं है। कुछ विपक्ष के लोग थे तो कुछ पक्ष के लोग थे, डिबेट हुई है, लेकिन इस डिबेट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।